डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज नीट री एग्जाम के लिए एनटीए ने कसी कमर, 2 लाख कर्मचारी मुस्तैद, लाइव सीसीटीवी निगरानी और बायोमेट्रिक जांच। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग में हुआ देश, पीएम मोदी ने कोलकाता में सामूहिक योग में लिया हिस्सा। बोले, योग लोगों, देशों और संस्कृतियों को जोड़ता है। वहीं योगी, धामी और तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम ने भी किए योगासन। राम मंदिर चंदा मामले पर गठित एसआईटी आज सौंप सकती है अपनी प्राथमिक रिपोर्ट। एसआईटी जांच के अनुसार ट्रस्ट के 3 सदस्यों पर गाज गिरने की संभावना। प्राथमिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने के बाद मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारी हो सकती है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान की होगी बातचीत। लेबनान पर हमले से नाराज ईरान ने हॉर्मुज किया बंद, 16 लोगों की मौत। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग में हुआ देश। कोलकाता में पीएम मोदी बोले, योग लोगों, देशों और संस्कृतियों को जोड़ता है। योग दिवस कार्यक्रम में बोले पीएम, ये सिर्फ व्यायाम नहीं, मानव आत्मा की अभिव्यक्ति। योग दिवस पर पीएम मोदी ने बताया सेहतमंद जीवन के मंत्र। योग सबको जोड़ता है। पीएम ने 4 आसन किए, लोगों को सिखाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मानव आत्मा की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने बढ़ती उम्र में फिट रहने के लिए नियमित योग करने की सलाह दी और कहा कि 40 की उम्र में 20 से अधिक लचीला और 50 की उम्र में 30 से अधिक ऊर्जावान रहने का लक्ष्य होना चाहिए। कोलकाता में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि यह मानव आत्मा की अभिव्यक्ति है। उन्होंने लोगों से योग को केवल किसी खास दिन तक सीमित न रखने और इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की अपील की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बढ़ती उम्र में फिट और ऊर्जावान बने रहने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम हेल्दी एजिंग के लिए योग है। इस विषय का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उम्र बढ़ने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि इंसान की क्षमता कम हो जाए। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम 40 साल की उम्र में 20 साल की उम्र से अधिक लचीले और 50 साल की उम्र में 30 साल की उम्र से ज्यादा ऊर्जावान हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शरीर को लचीला बनाता है, ऊर्जा के स्तर को ऊंचा रखता है और तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को केवल विशेष अवसरों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी ने झांसी के किले में किया योग। बोले, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण। सीएम ने प्रकृति के साथ जीने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने बताया योग के फायदे। देश भर में आज मनाया जा रहा है योग दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झांसी में आयोजित सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। योग दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। साथ ही सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और आयुष पत्रिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री योगी किले की तलहटी के मैदान में योग किया। योग शिविर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि इस साल मुझे झांसी की इस ऐतिहासिक धरती पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आप सभी के साथ शामिल होने का मौका मिला है। सीएम योगी ने कहा 21 जून हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे ऋषि परंपरा ने जो भी कुछ कर दिया है, जो कुछ भी कहा है, पर्व और त्योहारों के पीछे की मान्यता, उसके पीछे का उद्देश्य भी यही है कि हम प्रकृति के साथ जिए। प्रकृति के सानिध्य में रहकर हमें अपने कामों को आगे बढ़ाना है। 21 जून पर सबसे ज्यादा लंबे समय के लिए हमें सूर्य का सानिध्य प्राप्त होता है। सूर्य जगत के पिता कहलाते हैं। जो वनस्पति सूर्य के सानिध्य में होती है वह उतना ही बड़ा होना चाहिए, उतना ही तेज हो जाता है। सीएम योगी ने बताया कि स्वस्थ शरीर से ही जीवन के चारों पुरुषार्थ पूर्ण हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो आप पुरुषार्थ को पूर्ण करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार स्वस्थ आयु के लिए योग थीम दी गई है। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर नायिका महारानी लक्ष्मीबाई के इस किले के प्रांगण में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का, प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। नीट री एग्जाम आज करीब 23 लाख स्टूडेंट्स शामिल होंगे। 564 शहरों में 5400 से ज्यादा सेंटर्स। पहली बार एयरफोर्स ने पेपर पहुंचाए। 2 लाख पुलिसकर्मी तैनात। परीक्षा का समय 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट तक किया गया। एनटीए के छात्रों से अपील, अफवाहों पर ध्यान न दें। देश भर में आज नीट यूजी 2026 की दोबारा परीक्षा है। इसमें 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे। पेन पेपर मोड में हो रही परीक्षा के लिए 564 शहरों में 5400 से ज्यादा एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। इनमें भारत के 551 और विदेश के 12 शहर हैं। एनटीए के मुताबिक पूरे देश के एग्जाम सेंटरों पर 2 लाख से अधिक पुलिसकर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। पेपर लीक रोकने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा उड़ानें भरकर नीट यूजी के क्वेश्चनर पेपर देश भर के अलग अलग जोन तक पहुंचाए हैं। नीट यूजी परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को एनटीए ने इसे रद्द कर दिया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। एनटीए ने नीट यूजी की री एग्जाम के नियमों में बदलाव किए हैं। परीक्षा का समय 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। नीट यूजी री एग्जाम से पहले एनटीए ने छात्रों से शांत रहने और अपनी तैयारी पर भरोसा रखने की अपील की है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही है झारखंड से, जहां झारखंड के 22 शहरों में आज नीट यूजी री एग्जाम। 2 दिन से अलर्ट मोड में प्रशासन। जारी किए गए गाइडलाइंस, मुस्तैद रहेगी पुलिस। झारखंड के 22 शहरों के 60 से अधिक केंद्रों के साथ देश भर के सभी 5000 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों में आज नीट यूजी री एग्जाम लिया जा रहा है।
नीट यूजी पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बाद दोबारा हो रही परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और राज्य प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी राज्यों में एयरफोर्स की मदद से क्वेश्चन पेपर पहुंचाए गए हैं। वहीं एनटीए के साथ साथ राज्य स्तर पर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। हर सेंटर्स पर पुलिस की मुस्तैदी रहेगी। वहीं जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में रहेगा। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो सहित सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सभी 22 शहरों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। परीक्षा केंद्रों में छात्रों को सुबह 11 बजे से ही दोपहर 1:30 बजे तक के बीच रिपोर्ट करना होगा। गेट ठीक दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5:15 तक ली जाएगी। दिव्यांग छात्रों को 6:20 तक समय मिलेगा। वहीं क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए स्टूडेंट्स को 195 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा आंसर शीट में रफ वर्क के लिए भी जगह दी जाएगी। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। तृप्ति, आज नीट का री एग्जाम पेपर होना है और आज क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं झारखंड में प्रशासन ने? जी अंकिता, सबसे पहले तो बता दूं कि इस पहली बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल कल किया गया था इस एग्जाम को लेकर। और ये मॉक ड्रिल रांची के मारवाड़ी कॉलेज में किया गया था। हालांकि राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल था, इंटरनल रहा, जिसको लेकर बाहर जो है तो कवरेज करने का मौका नहीं मिल पाया कि बाहर से हम उस चीज को देख सकें और दर्शा सकें। लेकिन इस मॉक ड्रिल को लेकर जो प्रशासनिक विभाग से बातचीत की गई और रांची के जो सिटी एसपी है पारस राणा, उनसे हमने बात की, उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कल सुबह में ही मॉक ड्रिल किया गया था ताकि आज जो परिस्थिति आए उससे बचा जा सके। कोई भी किसी भी तरह की ऐसी परिस्थिति ना आए जिससे बच्चों को किसी भी तरीके की परेशानी हो। असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए खासकर सोशल मीडिया पर इस बार कड़ाई की गई है। और एक बहुत बड़ी इस बार जो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासनिक विभाग को लेकर देखा जाए तो रांची के एसएसपी जो राकेश रंजन है, उनके नेतृत्व में सिटी एसपी और ट्रैफिक एसपी को जो है तो निर्देश दिया गया है, जो कि दोपहर 12 बजे से आज शाम 8 बजे तक प्रभावी जो रहने वाला है निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। वो प्रभावी निषेधाज्ञा के तहत 200 मीटर जो होंगे परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर तक किसी भी तरह से लोगों का आवाजाही बंद रहेगा। और आज जैसा कि रांची समेत बाकी और जिलों में भी ऐसी ही पूरी तरह से नियम का पालन करना होगा सभी को। और एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि पिछली बार जो है तो टेलीग्राम के माध्यम से देखा जाए तो नीट की जो परीक्षा 3 मई की तारीख को ली गई थी, तो टेलीग्राम के माध्यम से भी पेपर लीक को लेकर कई तरह की खबरें आ रही। तो सोशल मीडिया पर जो है तो पूरी तरह से निगरानी की गई है। टेलीग्राम को बंद कर दिया गया है और आज जो कॉलेजेस खास तौर पर बंद कर दिए जाते हैं रविवार के दिन, उन कॉलेजेस को इस बार खुला रखा। ठीक है तृप्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान की बातचीत, दोनों देश शांति वार्ता पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। लेबनान पर हमले से नाराज ईरान ने हॉर्मुज बंद किया, कहा इजरायल पर अमेरिका लगाम नहीं लगा पा रहा है। ईरान शांति वार्ता पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचा। लेबनान पर इजरायली हमलों में 16 लोगों की मौत हो गई है। वहीं नेतन्याहू बोले अटैक जारी रहेगा। लेबनान में इजरायली सैनिक की मौत, 13 अन्य घायल है। लेबनान पर इजरायल के हमले से नाराज होकर ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ने सरकारी टीवी पर इसका ऐलान किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि ईरान ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, लेकिन अमेरिका इजरायल पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। इस बीच अमेरिका और ईरान दोनों देश शांति वार्ता पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। अमेरिकी डेलीगेशन में मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटफॉक और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर हैं। वहीं ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। लेबनान में हुए हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई है, जबकि 13 अन्य सैनिक घायल हो गए हैं। इसकी जानकारी इजरायली मीडिया रिपोर्टों में दी गई है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इजरायल गाजा और लेबनान में अपने सैन्य अभियान जारी रखेगा।
तो आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा है कि ईरान ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। और इसी बीच अमेरिका और ईरान दोनों देश शांति वार्ता पर बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। अमेरिकी डेलीगेशन में मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटफॉक और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर हैं। वहीं ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। लेबनान में हुए हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई है, जबकि 13 अन्य सैनिक घायल हो गए हैं। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आ रही अयोध्या से, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी आज सीएम योगी को सौंप सकती है रिपोर्ट। ट्रस्ट के 3 सदस्यों पर गाज गिरने की संभावना, मुकदमा दर्ज और गिरफ्तारी भी हो सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज को लेकर गठित एसआईटी अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सोमवार को सौंप सकती है। करीब 70 पन्नों से ज्यादा की यह रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। जांच के मुताबिक ट्रस्ट के 3 अहम लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्र और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव शामिल है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने के बाद चंदा गमन में संलिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और गिरफ्तारी भी हो सकती है। सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। एसआईटी ने ट्रस्ट के ढांचे में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। इसके तहत किसी वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाकर ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए ट्रस्ट का संचालन काफी हद तक महासचिव चंपत राय के हाथ में था। पहले भी पूर्व चंदा प्रभारी इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने राम मंदिर कार्यालय निर्माण में अनिल मिश्र की शिकायत की थी, लेकिन चंपत राय ने इसका खुलकर विरोध नहीं किया। पूर्व कर्मचारी महिपाल जी ने जब भ्रष्टाचार उजागर किया तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, एसआईटी मंदिर ट्रस्ट को लेकर जांच जो है उसका प्रक्रिया जो कि कई पन्नों 70 पन्नों की बताई जा रही है, सीएम योगी को सौंपेगी। इसके बाद की कार्रवाई क्या हो सकती है और जांच में क्या क्या पहलू सामने निकल कर आए हैं? देखिए, बिल्कुल शालिनी, आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा गबन और अनियमितताओं के जो मामले चल रहे हैं इस समय, तो एसआईटी की जांच अपनी लगभग पूरी कर चुकी है। जो 70 पन्नों की जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो सोमवार को सरकार को सौंपेगी। इसमें आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में ट्रस्ट के 3 प्रमुख लोग हैं, महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद जो है मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी तक की भी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ तक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ ट्रस्ट के सदस्य नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में भी लापरवाही बरतने वाले जो अधिकारी इसमें शामिल थे उन पर भी गाज गिर सकती है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था में जो बड़े बदलाव की चर्चा है और किसी वरिष्ठ रिटायर आईएएस अधिकारी जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब ट्रस्ट पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी जमीन अधिग्रहण और कार्यालय निर्माण, प्रसाद वितरण और चंदे को लेकर के भी जो है विवाद सामने आते रहे हैं। पूर्व चंदा प्रभारी जो थे दीनानाथ वर्मा और पूर्व कर्मचारी महिपाल जी कथित अनियमितताओं को लेकर आवाज उठा चुके थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जबकि शिकायत बड़े स्तर पर हुई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। फिलहाल अभी जो है सबकी नजर सोमवार पर टिकी हुई है और ये माना जा रहा है कि सोमवार को कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक है रवि, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।
और अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के परभणी जिले में यशवाड़ी देवस्थान में हनुमान मंदिर के हॉल की निर्माणाधीन छत गिर गई है। मलबे में दबने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां मंदिर के ठीक सामने सभा मंडप बनाने का काम चल रहा था। दोपहर के समय लोग प्रसाद ले रहे थे। अचानक मंदिर का स्ट्रक्चर और पत्थर भरभरा कर गिर पड़े। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो के मुताबिक दोपहर 3 बजे कई लोग लाइन में खड़े होकर प्रसाद दर्शन पूजा कर रहे थे। तभी बांस और लोहे की रॉड से बना सेंटरिंग स्ट्रक्चर टूट गया। हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक परभणी के हनुमान मंदिर के ठीक सामने सभा मंडप का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी सभा मंडप की छत अचानक ढह गई। जिला कलेक्टर संजय चौहान, उपमंडल अधिकारी संगीता चौहान और तहसीलदार पांडुरंग माछेवाड़ ने बताया कि 32 लोगों में से 7 लोगों की मौत हो गई है और 25 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। देखिए, आज तो ये दुर्घटना घटी है, बहुत दुख हम सभी को हो रहा है। हमारा तो पहले बचाव कार्य हमने यहाँ पे किया है। जो भी यहाँ पे जख्मी हुए थे उनको निकालना, उनको अच्छी तरह से अस्पताल में एडमिट करके उनको ट्रीटमेंट दी जाए, यही हमारी प्राथमिकता थी और उस हिसाब से हमने काम किया है। और आने वाले दिनों में इसके किसकी लापरवाही से के कारण ये दुर्घटना घटी है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसकी गंभीर घटना आहे, त्याच्यात जवळपास 18 पेशंट इंज्युअर्ड आहेत आणि त्याच्यापैकी 5 जण डेथ झालेले आहेत. म्हणजे असं टोटल 23 पेशंट डेथ झालेले आहेत. म्हणजे 5 डेथ झालेले आहेत आणि 18 लोक आपल्याकडे ॲडमिट आहेत. त्याच्यापैकी काही आरपी हॉस्पिटलला ॲडमिट आहेत, आपल्याकडे काही ॲडमिट आहेत आणि एक पेशंट थोडं सिरियस आहे, त्याला नांदेडला रेफर केलेलं आहे. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।